जादुई सोने और चांदी का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बहुत ही अद्भुत एक जादुई पेड़ हुआ करता था। वो सोने का पेड़ बहुत ही दयालु था। वो पेड़ बहुत सारे गांव वालों की मदद करता था। जब भी कोई गांव वाला उस पेड़ के पास अपनी गुहार लेकर आता तो वह पेड़ जरूर से उसका मदद करता था। जादुई पेड़ कभी भी कोई जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने पास से खाली हाथ नहीं भेजता था। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और बोलती है, हे जादुई पेड़, हमारी बिटिया की शादी शहर में तय हो गई है और हमारे पास इतनी पैसे नहीं हैं जो कि मैं अपने बिटिया की शादी अच्छी ढंग से कर सकूं, तो हमारी मदद करें। आप चिंता न करें, आपकी बेटी की शादी जरूर धूमधाम से होगी। तभी वह पेड़ अपने ऊपर लगे सोने के फल को निकाल कर दे देता है। ये लीजिए ये फल, इसको आप जाकर मार्केट में बेच दीजिए। इससे आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे कि आप अपनी बेटी की शादी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जादुई सेब के पेड़, आपने मुझ पे बहुत ज्यादा उपकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। पूरे गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो पेड़ के पास जाकर ला लिया करता था। इसी के साथ गांव में एक और लड़की थी जो कि हमेशा पेड़ के साथ समय बिताया करती थी। उसका नाम पायल था। पायल का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए पायल उस पेड़ को अपना समझती थी। पायल हमेशा जादुई पेड़ के आसपास साफ सुथरा रखती थी और उस पेड़ में हमेशा पानी भी डालती थी। वहाँ पर हमेशा सभी लोग अपनी मतलब के लिए आते थे, लेकिन पायल ने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया और पेड़ से कभी कुछ नहीं मांगा था। पायल तो सिर्फ जादुई पेड़ का ध्यान रखती थी। और एक दिन इसी तरह पायल काम पर से लौट कर आती है और जादुई पेड़ से मिलने आती है और वहाँ जमा हुआ कूड़ा साफ करने लगती है। तभी वो जादुई सोने का पेड़ कहता है, पायल, इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, पर कोई मुझे पानी डालने के लिए नहीं आता है और न तो कोई हमारे आसपास की कचरा उठाता है। और तुम हो जो कि हमेशा हमारी ध्यान रखती हो, पर मैंने आज तक तुम्हारी न तो कोई मदद की है न ही और कुछ दिया है। तुम हमेशा यहाँ आती हो, हमारे आसपास के कचड़े साफ करती हो और मुझ में पानी भी डालती हो और बिना कुछ मांगे चली जाती हो। आखिर तुम ऐसे निस्वार्थ कैसे हो सकती हो? इसमें निस्वार्थपन कैसा? मैं तो तुम्हें दोस्त मानती हूँ। मैं तुम्हारे पास दोस्त के नाते आती हूँ और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा अपना मानती हूँ। जब मैं यहाँ रहती हूँ, तुमसे बात करती हूँ तो मुझे अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे लगते हो कि तुम ही हमारे सब कुछ हो और मैं जो भी तुम्हारे लिए करती हूँ इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ जिंदगी भर रहो। सच में पायल, तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसी लड़की आज तक मैंने पूरे गांव में नहीं देखी। भगवान तुम्हारा भला करे और भगवान हमेशा तुम्हारा खुशहाली जिंदगी बनाए रखे। ऐसे ही हमेशा पायल और पेड़ हमेशा बात किया करते थे और दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव के ऊपर से एक चुड़ैल गुजर रही होती है। अरे, ये तो वही गांव लग रहा है जिस गांव के बारे में गुरु माँ ने मुझे बताया था। इसी गांव में एक जादुई पेड़ है जिसमें कि फल, टहनी और पत्ते और फल सारे कुछ सोने के हैं। वो पेड़ मुझे ढूंढने होंगे। वो पेड़ अगर जादुई है तो मुझे बहुत काम के हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल एक आम औरत का रूप ले लेती है और वह खोजती हुई उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। हे जादुई पेड़, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा तबीयत बहुत दिनों से खराब है और डॉक्टर ने बताया है कि आप अपनी इलाज करवाएं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर
करूँगा। इतना कहकर वह पेड़ सोने से बने फल एवं पत्तियां उस महिला को दे देता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अब चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल अपने रूप में आकर उस पेड़ के पास आ जाती है। हा 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 हा, हमारी गुरु माँ ने तो जितना बताया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है रे तू। आज मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ लेकर मैं तुम्हें बेजान कर दूंगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। तुम ऐसा ना करो, तो अगर तुमने ऐसा किया तो ना जाने कितने सारे लोगों की सहारा छीन जाएंगी। कितने सारे लोग मेरे सहारे बैठे हैं। अगर तुमने बेजान कर दिया मुझे तो वो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे सामने एक चुड़ैल खड़ी है और तू चुड़ैल से प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारी ये प्रार्थना करना व्यर्थ है क्योंकि ये चुड़ैल किसी की नहीं मानती। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी छड़ी से एक वार करती है। चुड़ैल के एक ही प्रहार से पेड़ पूरी तरह सूखा एक बंजर पेड़ बन जाता है और पेड़ की सारी शक्तियाँ चुड़ैल के अंदर चली जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो गांव वाले ने यह सब देखकर पूरे तरह से चौंक जाते हैं। पूरे गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पूरे गांव में सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये सोने के पेड़ तो बिल्कुल बेजान हो चुके हैं, इसलिए इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग इसे काट कर फेंक देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब इसमें हम लोग आम के पेड़ लगाएंगे जो कि फल देगा। अब ये पेड़ मुझे कुछ नहीं दे सकता। अभी वहाँ पर पायल आ जाती है और गांव वालों की बातों को सुनकर गुस्से में कहती है, क्यों चाची, आप लोग जैसी मतलबी लोग आज तक मैंने कभी नहीं देखा। जब तक वो आप लोगों की मदद कर रहा था तब तक आप लोग उसकी पूजा कर रहे थे और जब वह बेजान हो चुका है तो आप उनको काट कर फेंकने की बातें कर रहे हैं। इतने ज्यादा लालच करने की क्या जरूरत है? अरे लड़की, ये कैसी तमीज है तुम्हारे बड़े लोगों से बात करने की? मुझे पता है बड़े एवं छोटे लोगों से कैसे बात की जाती है। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस पर हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान यहीं पर दे दूंगी और मैं अपनी जान जाने का इल्जाम आप लोगों पर लगा दूंगी, जिसके बाद पुलिस आप लोगों का जीना हराम कर देगी। हाँ, अगर आप इन सभी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती तो आप लोग अभी यहाँ से चली जाएं। लगता है ये लड़की इस पेड़ के बेजान हो जाने के कारण पागल हो चुकी है। चलो यहाँ से, इन पागलों से बात करके क्या फायदा। ऐसा कहकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और पायल पेड़ के बचे हुए तने को गले लगाकर रोने लगती है। तभी पायल रोते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम हमारे कभी वादा नहीं तोड़ोगे। तुमने वादा तोड़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। अब मैं किससे बातें करूंगी और मैं अब क्या करूंगी? तुम जल्दी वापस आ जाओ। और जैसे ही पायल के आंसू उन पेड़ के जड़ में गिरते तो वो पेड़ से एक आवाज आती है, अभी मैं पूरी तरह बेजान नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर अभी थोड़ी जान बाकी है। अगर तुमने उसकी उपाय की तो मैं अभी बच सकता हूँ, पर वो बहुत मुश्किल है। वो चाहे कितनी भी कठिन कार्य हो, तुम मुझे बताओ, मैं वो कार्य करके रहूंगी और मैं तुझे जिंदा जरूर बचाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अब अगले वीडियो पार्ट 2 में।